हाँ, लेकिन ये है कि अगर तुम जेई दिला लिए हो ना, तो तुम्हें एक बार अंदाजा रहेगा कि क्या लेवल होता है कंपटीशन का। क्योंकि देखो, कंपटीशन तो वैसा ही रहेगा ना लगभग। वही होगा कि तुम्हें अच्छे लोगों के बीच में आना है, तो तुम्हें एक अंदाजा रहता है कि बड़े बड़े पेपर में किस टाइप के लोग कितने मेहनत करते हैं। तो एक एक्सपीरियंस का फर्क रहता है। ठीक है। चलो, ये सर्कल्स वाले में ना हम लोग ये कर रहे थे यार, कि लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि ये वाली बात से शुरू करते हैं एक बार दोबारा। एक कोई भी सेगमेंट ले लो, कोई भी ए बी नाम दे दो, और यहाँ पे कोई पी नाम दे देते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि सेंटर पे बनाओ अगर, ठीक है, तो ये दो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो गए सर्कल। देख पा रहे हो, एक ये दुनिया है और एक ये दुनिया है। तो दोनों में अलग अलग दुनिया में जो रहने वाले एंगल हैं उनके बीच में रिलेशन को हम लोग स्टैब्लिश करते हैं। जैसे कि ये वाला जो चीज है, ये एंगल पी जो होगा वो हाफ होगा, आधा रहेगा वो, किसके? ए और बी के। समझ रहे हो? ये स्टेटमेंट क्लियर है सब लोग को? है ना, दोनों अलग अलग तरफ होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग जगह पे होने चाहिए, ये इसके करस्पॉन्डिंग जगह पे, सेम जगह पे नहीं होने चाहिए। और एक और हमने एक क्या लॉ देखा था, जिसे मैं यहाँ पे कर दूं क्यू, तो एंगल जो क्यू है, एंगल क्यू, वो हाफ रहेगा। अब ये तो ब्लू वाले साइड में लाई कर गया, तो ग्रीन वाले साइड वाले के, ये वाले के, ठीक है ना। इस एंगल का भी नाम ना एंगल ए ओ बी ही रहेगा। ठीक है, बट रिफ्लेक्स एंगल है ये वाला, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स कैसे लिख दूं मैं इसका? इसका रिफ्लेक्स एंगल, ये वाले के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ये वाला। क्लियर है क्या सब लोग को? क्यू किसके बराबर है? इसके, जिसमें गोदा गादी हो गई है। भाई बता दो, क्लियर है कि नहीं है? एक बार बताओ, बिकॉज इसी बात पे अटके थे लास्ट क्लास में। ये क्लियर, क्लियर सर बोल करके तुम दिमाग से क्लियर तो नहीं हो जाता ना तुम्हारे? गरिमा बोल दी 1 सेकेंड भाई। तो गरिमा को एक दिन पटक के पिटेंगे, ढूंढ के निकालेंगे उसको कहाँ रहती है करके। ओके, फिर से देखो। देखो गरिमा, व्हेन यू आर कनेक्टिंग ए एंड बी, देन यू आर डेफिनेटली क्रिएटिंग टू डिफरेंट रीजन्स। एक ये वाला रीजन एंड एक ये वाला रीजन। ठीक है। तो अगर कहीं पे तुम यहाँ पे एक एंगल बनाते हो, प्रूफ तो हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे, है ना। यहाँ पे जैसे एक एंगल बनाते हो, तो ये ग्रीन वाले जोन में लाई कर रहा है, और ये ब्लू वाले जोन में जो लाई कर रहा है। ठीक है, ये एंगल वन या एंगल टू के बीच में ही रिलेशन है, कि एंगल वन जो है वो हाफ है एंगल टू के। ठीक है। और अगर तुम फिर से वही चीज देखो, अगर यहाँ पे एक एंगल बना रहे हो ए और बी में, और इसको सेंटर से जोड़ रहे हो ओ, और यहाँ पे क्यू नाम दे रहे हो, है ना। जैसे ये वाला एंगल जो है इसको 3 नाम दे रहे हो, ये वाले को 4 दे रहे हो, और ये वाले को 5 दे रहे हो, मान लो ये वाले को। ठीक है, तो 3 और 5 के रिलेशन को ये फॉर्मूला जो है वो बताता है, 3 और 4 का नहीं, क्योंकि 3 और 4 एक दूसरे को देख रहे हैं ना। समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं कि 3 और 4 एक दूसरे को देख पा रहे हैं, वो किसी क्वाड्रिलेटरल के हिस्सा हो गए हैं। ठीक है, उसी क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा नहीं होना चाहिए वो,
वो आउटसाइड एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करते हैं, ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 3 जो है वो हाफ होगा एंगल 5 के। ठीक है, एंगल 3 और 4 में भी रिलेशन नहीं है, समझ रहे हो क्या? यहाँ पे भी क्वाड्रिलेटरल देख पा रहे हो, भले ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्वेक्स ना होकर के, यहाँ पे इससे रिलेट नहीं किया, 1 और 3 को नहीं रिलेट किए हैं। ठीक है, वो उस क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा ना रहे। गरिमा, इज इट क्लियर? ठीक है, अब 3 और 4 को अभी रिलेट नहीं कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में कुछ फॉर्मूले से रिलेट कर लिए तो बात अलग है। कैसे रिलेट करेंगे? देखो, 4 और 5 में एक रिलेशन है, ये बात तो जान रही हो ना? ये एंगल और 4 और 5 को जोड़ो तो कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे 5 को हम लोग रिप्लेस तो कर सकते हैं, 5 की जगह में क्या लिख सकते हैं? 360 - 4। बट ये रिलेशन को थ्योरम बताया नहीं है, ये तो हमारा मैथ्स लगाना हुआ। ठीक है ना? ओके, फिर हम लोगों ने ये देखना है, हमारा लॉ क्या बोलता है? हमारा लॉ ये बोलता है कि जो सेंटर पे एंगल बना हो, सेंटर पे जो एंगल रहता है वो डबल रहता है किसके? जो सरकमफ्रेंस पे बने उसके। ठीक है, तो सेंटर पे अगर मैं 100 बोला तो ये वैल्यू कितनी होगी, तुम तुरंत बताओ मेरे को, ये वाली वैल्यू। हाउ मच विल इट बी? 50 एग्जैक्टली, है ना? 50 रहेगा पक्का। अब मैं यहां से यहां पे एक एंगल बना देता हूं, चलो। तो लॉ तो अभी भी बदला नहीं है ना, लॉ तो वही है, ए और बी जो सेंटर पे बनाए उसका हाफ यहाँ पे होगा, तो ये कितना होगा? 50 ही होगा ये भी, समझ रहे हो? ये भी 50 होगा। ऐसे तुम कुछ भी बना लो, यहाँ पे कोई भी एंगल बना लो, 50 ही निकल करके आएगा वो। ठीक है, 50 ही निकल करके आएगा। अब क्यों निकल करके आएगा, इसका प्रूफ हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए हैं। इफ समबडी नीड्स द प्रूफ अगेन तो बता सकते हो, मैं तुरंत बता दूंगा दोबारा, और अगर नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के उस साइड में जितने भी बनाओ, इधर को छोड़ करके, इधर मत बनाओ, उस साइड में जितने भी बनाओ सभी बराबर रहेंगे, इतने में नहीं होना चाहिए बस। ओके, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है, जैसे कि ये और इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसका और इतना, इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये हमने एक बार रीड किया था। इसका प्रूफ नहीं देखे अभी तक, अगर तुम अगर सोच रहे हो कि कैसे ये हो रहा है करके, फिलहाल अभी तक हमने इसका प्रूफ नहीं किया है। ठीक है, बट ये रहता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉट टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन in figure 10.32, which is this: AB is diameter of the circle, CD is a chord equal to the radius of the circle. CD is a chord equal to the radius of the circle. AC and BD when extended intersect at E, यहाँ पे मिलते हैं। प्रूव दैट AEB जो है, AEB वो कितना है? 60 डिग्री है। अब देखो, इनके डायग्राम को छोड़ते हैं एक मिनट के लिए, हम लोग अपना डायग्राम बनाते हैं। देखो यार, बोल क्या क्या रखा था, ये देखना।
एक ए बी डायमीटर है बोल रखा है, और यहाँ पे जो बना रखा है ना सी डी, वो रेडियस के बराबर है बोल रखा है इसकी लेंथ। ठीक है, तुम्हें अभी से अंदाजा लग जा रहा होगा कि अगर सी डी रेडियस के लेंथ के बराबर है, इसका कहने का ये मतलब हो रहा होगा कि रेडियस से कनेक्ट करो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा कुछ बन रहा होगा। इनको जब मिलाते हैं आगे बढ़ा करके तो क्या होता है, दे मीट एट सम पॉइंट ई, बस इतना बोल रखा है। ठीक है, इसमें ये पता है कि सी डी जो है वो रेडियस के जितना बराबर है। तुम्हें क्या पता करना है, एंगल ई पता करना है, ये एंगल। ठीक है, बस 2 मिनट सोचो क्या कर सकते हो। देखो, कुल मिलाकर के तुम ना ये कर सकते हो भाई, तुम्हें एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, देखो तो एक तुम्हें इंफॉर्मेशन दी गई है कि अ, ये इक्वल टू कॉर्ड, इक्वल टू जब रेडियस बोल रखा है ना, तुम जानते ही हो हम सर्कल के किसी भी क्वेश्चन में क्या करते हैं, सेंटर को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, किससे, सरकमफ्रेंस से। तो उससे क्या मिलता है हम लोग को, दो ऐसे लाइन मिल जाते हैं जो बराबर हों। इसमें तुम ये फील कर पा रहे हो कि ए ओ डी, सॉरी, सी ओ डी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें हर एक एंगल 60 डिग्री हो गया फिर, 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये भी 60 डिग्री, क्योंकि तीनों ही रेडियसेस हैं। ये रेडियस है, ये रेडियस है, और रेडियस के बराबर है करके तो खुद उसमें दिया हुआ है। ठीक है, और सोचो और क्या कर सकते हो। चल पढ़ाई कर अभी। चलो चलो पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो, फिर बाद में देखते हैं। अरे पढ़ लो पहले भाई, थोड़ा क्वांटम मैथ्स पढ़ लो, आज क्वांटम मैथ्स पढ़ना देखना। देखो एकदम से आंसर बता देता हूँ मैं, आंसर जो ए ई बी आएगा ना, ए ई बी, वो 60 डिग्री आएगा। ठीक है, कैसे सोच करके बताओ आप, यही क्वांटम मैथ्स है, यहाँ पे लिखा है इसलिए आएगा। ठीक है, देखो अगर इतने से अगर हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये कंप्लीट लिनियर पेयर तो बना नहीं रहा है, यहाँ पे भी लिनियर पेयर नहीं बना रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। तो व्हाट वी कैन थिंक ऑफ, वी कैन थिंक ऑफ कि वी कैन थिंक कि हमारे पास और क्या क्या टूल है। हम लोग एक तो ये जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल के जो सम होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको और इसको जोड़ो तो 180 होगा, इसको और इसको जोड़ो तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, बट यहाँ पे वो लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी हमें उतना दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, ये क्या है करके, तो हो सकता है कोई एक और एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना पड़ जाए। ठीक है, मेरे को ही देखना पड़ रहा है, पता नहीं क्या है ये। ओके ठीक है, मैं खुद ही नहीं देख पा रहा था। अम, देख रहे हो ये वाला चीज, जैसे सीडी के हिसाब से देखो, सीडी के हिसाब से, तो यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ मैं,
CD ने एक यहाँ पे एंगल बना रखा है सेंटर पे, ये देख पा रहे हो, और CD ने ही यहाँ पे भी एक एंगल बना रखा है यहाँ पे, तो इसका हाफ होगा ना ये, अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो। ठीक है, ये 30 डिग्री रहेगा, इस बात को फील करने की कोशिश करो तो सब लोग, कि CD ने सेंटर पे जो एंगल बनाया उसका आधा रहता है यहाँ पे। खुद से सोचो और करो, एक बार सोल्यूशन देखो, रीड करो, प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, समझो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हमारे लिए एज अ फर्स्ट क्वेश्चन। देख लो, मतलब बेसिकली यही है यार, कि जैसे ACB के बारे में देख पा रहे हो, ये देखो एंगल ACB देख पा रहे हो, कितना है ये, 90 डिग्री होगा ना। 2 मिनट रुक जाओ, पहले पढ़ लो फिर देखते हैं। एंगल ACB 90 डिग्री होगा, क्यों होगा? डायमीटर मैक्स 90 डिग्री, ये बात याद रखनी है तुम लोग को। डायमीटर मैक्स 90 डिग्री ऑन सर्कमफ्रेंस, याद है तब सब लोग को? ठीक है, तो देखो फिर ACB 90 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। ये 30 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं उसका हाफ होगा यहाँ पे, तो ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये वाला। तो ये वाला एंगल कितना रहेगा यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये भी 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि दोनों एक लीनियर पेयर है। ठीक है ना, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, ये C वाला पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक एंगल है, ये ट्रायंगल देख पा रहे हो ना, इसमें इसको 30 डिग्री बोल रखा है हमने, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 30 डिग्री क्यों था, ये वही वाला ट्रायंगल है ये, CBE, है ना। मैं सॉल्यूशन देख करके बता रहा हूँ, बिकॉज आई जस्ट कुडंट डू इट, तो मैं एक बार देख लिया कि अपन क्या मिस्टेक कर रहे हैं करके, क्योंकि पहला एग्जाम्पल है ना, तो मुझे लगा कि इतने सारे एक साथ ये लगाने के लिए नहीं बोल रहा होगा, बट हाँ इसमें ज़रूरत थी सभी एप्लीकेशन की, कि सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनता है। कोई ऐसा बंदा जिसको समझ में ना आया हो ये? बोल। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन ये था कि एक डायमीटर है, नाम क्या था डायमीटर का, AB ही नाम था ना। ठीक है, वो राइट ट्रायंगल वाले से नहीं आया ना, कोई बात नहीं। देखो AB ट्रायंगल का नाम है, और हमें ये बोला गया है कि कहीं पे एक CD रखा हुआ है ना, ये CD था कुछ, ये CD था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को हिंट ये है कि CD रेडियस के बराबर है, इसलिए मैंने रेडियस जितनी दोबारा खींच तो ली। अब मुझे ये पता चल गया कि CD जो कॉर्ड है, CD जो सेगमेंट है, वो यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है, क्योंकि तीनों रेडियस है, तो CD यहाँ पे जो बनाएगा, ये वाला, ये तो पक्का हाफ होगा उसका। अब लेकिन ACB को देख, ACB क्या है, एक इज अ राइट एंगल ना। क्यों ऐसा है?
क्योंकि डायमीटर हमेशा राइट एंगल बनाता है सरकमफ्रेंस पे। और ये क्यों है सरकमफ्रेंस पे राइट एंगल बनाता है वो बात? क्योंकि सेंटर पे अभी क्या बना रहा है? सेंटर पे तो अभी 180 बना रहा है ना वो। देखो सेंटर पे 180 बना रहा है, तो पक्का यहाँ पे 90 बना रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये 90 है तो ये वाला भी तो 90 रहेगा ना, क्योंकि लिनियर पेयर है बाकी लोग। अब सी बी ई एंगल को देख, ट्रायंगल सी बी ई को, सॉरी ट्रायंगल बी सी ई को। तो बी सी ई में एक 30 डिग्री है और एक 90 डिग्री है, तो एंगल ई को मिलाएं अगर तो कितना आना चाहिए था? 180 डिग्री आना चाहिए था। ठीक है, तो 180 माइनस 120 हो गया ये। समझ गया क्या हर्षो? अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। ये 90 डिग्री क्यों होता है ये तो तुझे समझ में आना चाहिए, बिकॉज सेंटर पे जो बनाते हैं एंगल उसका हाफ होता है सरकमफ्रेंस पे। आशु, ठीक है ना, बिकॉज एंगल एट द सरकमफ्रेंस इज हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर, इसलिए ये 30। ये 90 इसलिए क्योंकि ये 90 है, क्योंकि ये 90 होता है, तो ये 90 है, 90 है तो फिर ये पक्का 60 हो गया। ठीक, एक बार रिकनेक्ट हो गया।